ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. আর দিকে বলছি যে শোরায়ে কেরাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসেন, চেয়ার থেকে বসে আসেন। আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছেন, আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি আরবিতে সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। আমি আপনাকে সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। अगर जगह का इंतजाम है तो बैठ जाइए, खड़े कब तक सुनिएगा। मीडिया वाले थोड़े रहम खाइए भाई, मजमा बेताब है हजरत को देखने के लिए। आप लोग तो कहीं ना कहीं कैमरे में कैद कर ही लेते हैं हम लोगों को। हाँ, थोड़ा मजमा का ख्याल रखिए। अच्छा, ये मीडिया वाला सबको खबर कैसे हो जाती, ये आता कहाँ से है? अजय भाई, जो गाड़ी आ रही है गाड़ी को आने दीजिए, जो गाड़ी जा रही है उसको जाने दीजिए। आप इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जगह पे बैठे रहिए। खुदा के वास्ते आप दुनियावी गुफ्तगू ना करें, दीनी मजलिस है। बाबू माइक बहुत अच्छा आपका, अपना नंबर दे देना, हम कलकत्ता तुमको ज़रूर बुलाएंगे। माइक अच्छा बच्चा है। बहुत सारे अमीर और कबीर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, दरमियान वाले भी हैं। अच्छा देखिएगा, ये ताज्जुब वाली बात है कि अमीर आदमी को अगर गुस्सा आ जाए, अमीर आदमी को क्या आ जाए, अरे बोलो ना हो, गुस्सा आ जाए तो आदमी कहेगा हे चुप रहो, साहब का बीपी हाई हो गया, चुप रहो। गरीब आदमी को अगर गुस्सा आ जाए तो आदमी कहेगा अगर दिमाग खराब है अगले। अरे भाई बैठ जाओ भाई, लगा तमसील है हजरत आपकी तमसील। बैठ जाओ, বসে যাও ওখানে ভালো করে বাবা। কেন অত তুমি परेशान আছো? বসো ওখানে, দোয়া করে দাও তোমার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट हमारी गुफ्तगू होगी, 50 मिनट, और 10 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी 1 घंटे के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। उनके बाद हमारे दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब
खतीब साहब को भी बाहर निकलना है, उनकी तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी लगाकर सारा मजमा एक बार पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हे देख कि कहाँ से अंडा एलो छो तो बैठे ने बाबू, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा बैठ जा। अच्छा एक वादा करो, ये जितने बच्चे लोग बैठे हुए हैं कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा, जाएगा? अरे बोलो जाएगा? नहीं लगले बोले जे वे पढ़ते। एक जगह जलसा हो रहा था, तकरीर कर रहा था, देखा एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा भाई परेशान क्या है, क्या हुआ? बोला कि हजरत बहुत जोर से लागलो चिका। बोला भाई नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया कि बेटा जो। बोला नहीं जो। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनिए। आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया है। भाई जो लोग खड़े हैं, हम जलसा इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई इन लोगों का बैठने का इंतज़ाम कीजिए। जहाँ जगह मिले, देखिए वो सारे लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और कुछ लोग खड़े हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। अरे बोलो भाई, दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया कि नहीं दिया? सुनने के लिए कान दिया कि नहीं दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया कि नहीं दिया? तो अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दिल को जाए। बैठ जाओ भाई, सारा मजमा बैठ जाओ। बस इंशाल्लाह कुछ पैगाम है आप तक मुझे पहुंचाना है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में, अल्लाह हमें भी, आपको भी, सारा मजमा को, हमारी माँ बहनों को भी सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतलब, एक शेर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ? बोलो भाई। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लगलो तो सुभान अल्लाह क्या बोलते हैं हम? रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों। मदीना कौन कौन जाएंगे? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह देखें। तनवीर जकी भाई इरादा तो कर सकते हैं। हम लाख गरीब हैं, ठीक है, मेरा झोपड़ी है, झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, गरीब है हम। हज मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, पैसा भी पास में नहीं है, लेकिन इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। बेशक हक है, सच। कितने गरीब को अल्लाह ने हज करवा दिया, और कितना पैसा वाला ठक 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 लेकर बैठा रह गया, हज नसीब नहीं हुआ। और कुर्बान जाओ, एक हाजी साहब हज करके आए तो 2 4 5 नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, तो हाजी साहब ने सबको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन लोगों ने जवाब दिया, तो हाजी साहब उन लोगों से बोला कि
खैरियत? बोला खैरियत तो है, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोले कि हमारो नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। अच्छा, तो हाजी छो? हाँ। तब हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि एक आदमी को पूछा कि तोर नाम की छो? तो वो आदमी बोला कि हमरो नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे, पैसा दे, दौलत दे, पहली फुर्सत में अगर हज फर्ज है हज करो। हज नहीं किए, पैसा खर्च होने के डर से, कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से पैसा रखकर मर गए, हज अदा नहीं किया, फर्ज अदा नहीं किया, तो सुनो, उलमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो मोमिन होकर नहीं मरा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो या तो यहूदी होकर मरा या नसरानी होकर मरा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारो, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो, तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह बोनी भाग लो। ये हाफिज कलीम साहब है माशाअल्लाह। है हाफिज कलीम साहब, सरकारी नौकरी है माशाअल्लाह, उन्हीं का सदका निकाले। है देखो, अब वो भी टाका छे 10, यानी 10 और 10। मैं इनके हौसले को, जज्बे को सलाम करता हूँ। कम से कम इस मजमे के अंदर में एक मर्द मुजाहिद उठा, अशार पसंद आया, 10 रुपए इनाम दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये नोट नया है, न तो जलसा में नया नोट नहीं चले। जे नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली। अच्छा बोला, बात सही जी गलत है? बोला, जो नोट कहीं ना चले वो जलसे में चल जाए। एक नौजवान रात भर जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिलो। तो लोगों ने पूछा की चले ले? बोले नहीं चला दिले। बोले क्या चला है? तो ये नौजवान बोला कि नमरीन है, 1 महीना से लेकर पूर्णिया क्या कहते हैं कि मीरगंज लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, फटा हुआ नोट था। और रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दी। ये 10 रुपया अब हुसूल बरकत के लिए। हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, माँ क्या है, बाप क्या है, नौजवानों उसके मकाम को समझो। एक बात याद रखना, माँ राजी, बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ नाराज, बाप नाराज, अल्लाह नाराज। न सजदे कबूल है, न तिलावत कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न नमाज कबूल है, न फर्ज कबूल है, न सुनन कबूल है, न इशराक कबूल है, न चाश्त कबूल है, न अवाबिन कबूल है, न सलात तस्बीह की नमाज कबूल है, न तहज्जुद कबूल है। पता ये चला कि माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो। अल्लाह अकबर। भाई देखिए,
एक बच्चे ने, नौजवान ने 100 रुपये मेरे हाथों में रख दिए। अभी कोई पैसा लेके मत आइए। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? हम पैसा लेंगे। हम जानते हैं कि ये मीरगंज की सरजमीन है। आज से मुझे याद है कि 6-7 साल पहले मैं जलसा कर चुका हूँ यहाँ पर। बड़े सखी लोग, दिल वाले लोग रहते हैं। तो आप अभी इत्मीनान से बैठे रहिएगा, अभी पैसा कोई लाइएगा मत। आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है। आपका काम है जलसा सुनना। आप जलसा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 110 रुपया हुसूले बरकत के लिए हम अपने वालिदैन की इसालो सवाब की नीयत से हम यहीं रखते हैं। इसलिए कि आप वहाँ बोर्ड में पढ़िए, मदरसा तालीमुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके निस्बत से भी जलसे का इनेकाद किया गया है। एक मदरसे की बुनियाद रखनी है, ताज़ियत का मौका है। और जनाब कारी अब्दुल वहाब साहब, इन्होंने जलसे का इनेकाद किया, नौजवानों ने, महल्ले वालों ने इनेकाद किया है। उस पर हम रोशनी डालेंगे। माँ बाप का मकाम क्या है? मेरे बच्चों बैठो। अरे जो न बैठे न, बहुत बेचैन है बच्चा। अभी कोई लेकर अभी पैसा लेकर मत आना बेटा है? इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई, सुना दें। इनायत तो इजाजत। शाहरुख न बनेगा, ला ला ला, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब कलकत्तावी, अल्लाह अकबर। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तुम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौत बरहक है। इससे कोई ना बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। अल्लाह ने इतनी मोटी किताब में लिख दिया, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौते सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहाँ जाना है? अरे बोलो भाई, ससुराल। अरे अल्लाह कहे हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। फिर हाफिज कलीम साहब माशाल्लाह इनायत किए हैं। हाँ, एक भाई की तरफ से दुआ कीजिए और उसकी शादी हो जाए। भाई आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, कहाँ जा रहे हैं? अरे जब भाई हल्का हो भारी बैग ले बैठो, जल्दी जल्दी बैठो भाई। कुछ लोग वहाँ पर रहें, जो गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ, उनको पास करवाएं। सारे लोग इधर मत तवज्जो, उधर क्या गाड़ी नहीं देखे, ट्रक नहीं देखे कभी? गाड़ी है जा रही है, इधर देखिए। मौत बरहक है, मरना सबको है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, अमीर हो, फकीर हो, बादशाह हो, और पुरुष हो, कुर्बान जाओ। जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। क्या ये हक है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हक है कि नहीं है? जाना है। देखिए, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है,
दुनिया में आने की तरतीब है। दुनिया में आने की तरतीब क्या है? दुनिया में आने का डिसिप्लिन क्या है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। या ना डिसिप्लिन छे हो कि पहले पोता आवे छे, पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। महफूज मरहूम साहब चले गए, आज अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। उनके बेटे ने ताज़ियत का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया, इसालो सवाब की नीयत से जलसे का इनाकाद किया। मैं सलाम करता हूँ ऐसी औलाद को जो अपने माँ बाप को मरने के बाद नहीं भूला, उनको याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि अब्दुल वहाब साहब, जब भी आपकी मौत होगी, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से ऐसे ही जलसा सजाएगा, ऐसा ही सालो सवाब का काम करेगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। आज तुम जो अपने बाप के साथ करोगे, वही कल को तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। और जब तक तुम भोगोगे नहीं, मर नहीं सकते। बाप का कालर पकड़ा बेटा, झगड़ा हो गया बाप बेटे में, तो बाप का कालर पकड़ के बेटा घर से निकाला ओसारे में, बोला ज्यादा बोलो, ज्यादा बोलो। घसीट करके दरवाजे पे लाया बाप को, और दरवाजा से थोड़ा आगे बढ़ा तो बाप बोला, गे बेटा बस बस कर, यहीं यहीं रुक जाओ। तो बेटा भक्त से कालर छोड़ दिया, क्या बात है। तो बाप ने कहा कि बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक कालर पकड़ के खींच के लाए थे, आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया। हाय हाय, क्या पैगाम। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अपने माँ बाप के साथ कभी बदसलूकी मत करना, उनके दिलों को ठेस मत पहुंचाना। कसम खुदा कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अल्लाह नाराज अगर हो गया तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तरक्की नहीं कर सकते तुम, दौलत नहीं कमा सकते हो तुम। अगर दौलत कमा भी लो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें सुकून की जिंदगी नसीब नहीं होगी। और इंशाअल्लाह तुमने अपने माँ बाप को जितनी तकलीफ पहुंचाई है, ते जब तक तेरा बेटा उतनी तकलीफ पहुंचा नहीं देगा, तू मर नहीं सकता। हक है, सच है। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने माँ कुर्बान जाओ, जिनके माँ बाप है खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिएगा, काहे भाई, काहे? बोला हजरत दुआ कीजिएगा। अरे हमसे काहे दुआ करवा रहा है? तेरी माँ है? बोला हाँ है। तेरा बाप है? बोला हाँ है। तो जाना, सबसे बड़ा वली तो तेरे घर में तेरा बाप है, तेरी माँ। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी सुना देंगे, जाइए बताओ। भोजपुरी की फरमाइश। एक पैर से मजबूर है, तो भोजपुरी का इतना शौक है, तो दोनों पैर अगर सही रहता, वाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। आमीन बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जज्बा देखिए, ये देखिए, ये इश्क, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये तड़प है। ये बेचारे चल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जगह से उठे, चाहे वो जो भी हो दिया है ला कर दिया। इन्होंने कहा कि हजरत भोजपुरी का एक शेर सुना दीजिएगा। इंशाअल्लाह इसकी फरमाइश को मैं पूरी करूंगा, इसका दिल नहीं तोड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह एक शेर सुना देगा। अरे बोलो ना। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार
सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला अरे वाह 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 लागेला बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला हाँ बाजार लागेला। बहुत खूब माशाअल्लाह। जन्नत की बात आ गई तो एक आदमी ने कहा कि ओ मौलवी साहब तो बोले जन्नत में सब कुछ मिलते हो? हाँ सब कुछ मिले। बोला अच्छा वहाँ बीड़ी मिलते? बीड़ी क्या हजरत मिसाल है। बोला हजरत को ठीक है वहाँ में बीड़ी ने भी जबरा अच्छा नहीं लगी। हमने कहा कि हाँ बीड़ी वहाँ मिलेगी लेकिन चले वो कहाँ जहन्नम जेवे लगता चला बेली। बोले बाप बड़ा खतरनाक चीज माँ बाप का मकाम सबसे ऊंचा मकाम सबसे आला मकाम। तो माँ बाप की खिदमत करें। अब्दुल वहाब साहब को मैं सलाम करता हूँ। इन तमाम बच्चों नौजवानों को सलाम करता हूँ जो माँ की खिदमत करते हैं बाप की खिदमत करते हैं उनकी दुआएं लेते हैं। हमसे मत कहो दुआ कीजिए हजरत। अरे क्या जरूरत है क्या जरूरत है हमसे कहने की? माँ है ना घर में बाप है ना घर में बोला ना बाप से ए अब्बा तो हम लोग लिए दुआ करो। अरे बाप दुआ के लिए हाथ उठा देगा ना माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठा देगा ना अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। बेशक हक है। अल्लाह तेरा तकदीर बदल देगा। इसलिए बताया गया कि माँ के उठे हुए हाथ दुआ के लिए जब माँ हाथ उठाती है बाप जब हाथ उठाता है अपने औलाद के हक में अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता अपनी बारगाह में कबूल करता। बेशक हक है। सबसे बड़ा वली तो तेरा बाप है। सबसे बड़ी वलीजा तो तेरी माँ है। माँ से दुआ करा बाप से दुआ करा अल्लाह तेरी तकदीर बदल। बेशक मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ। चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है। जग में बड़ा इंसान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारा